हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। जब आपको तसल्ली हो जाए उसी की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन बनाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। चलिए जी, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। पहले हम ये देखेंगे कि क्या छुपा रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि क्यों छुपा रहे हैं। लेट्स सी लवर्स का कार्ड। ऑलराइट, फेथ। आपके पर्सन एक प्रीस्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन हो सकते हैं, रिलीजियस बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली लवर्स का कार्ड है तो ये जो डेवलपमेंटल फेज़ है, ये जो ट्रांजिशन है कि उनको मोहब्बत हुई है, या वो आपके साथ जो फीलिंग्स रखते हैं उनको इंटीमेसी फील हो रही है, या वो आपके साथ इंटीमेसी करना चाहते हैं, ये वो बहुत स्ट्रांगली छुपा रहे हैं आपसे। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन ने आपको बड़ी दुआ मांग कर मांगा है, और लेकिन वो आपके ऊपर ये बात जाहिर नहीं होने देते। या तो आप, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है या आप इनकी मैनिफेस्टेशन है, और आप दोनों शायद बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, बहुत बोल्ड रिश्ता आप लोगों का रहा, लेकिन अब आप दोनों ही बड़े अल्लाह अल्लाह वाले हो गए हैं। और ये चीज़ अब जितना ये स्पिरिचुअली अपने आप को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनको इस बात के मैसेजेस और डाउनलोडिंग होती है। जैसे हर वक्त आपका ख्याल आता रहता होगा, हर वक्त आपकी याद आती रहती होगी, और इनको स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील होता होगा, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये आपको भी यही फील होता हो कि ये चीज़ें हो रही हैं। लेट्स सी मोर, क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, किंग ऑफ सोर्ड्स। ज़िद्दी हैं, एडमिट नहीं करते, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ईगो में रहते हैं। ये चाहते नहीं हैं कि आपके ऊपर ये इम्प्रेशन आए कि ये इस रिश्ते पर आज भी काम करना चाहते हैं। विद द 8 ऑफ कप्स, या तो इन्होंने अपने आप को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है ताकि आपका ख्याल ना आए और आपको ये बात बतानी ना पड़े कि ये आपके लिए कुछ इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। अपनी ही सोचों में, अपनी ज़िद में, अपनी अना में इन्होंने अपने आप को कैद किया हुआ है, एंड दे आर प्रिटेंडिंग दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी ज़िंदगी में दो लोग भी हो सकते हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, बिकॉज ये फेथ का कार्ड है। आपका सेक्ट डिफरेंट हो सकता है, यानी कि आप लोग डिफरेंट फ़िक़ा के लोग हो सकते हैं। आपके दरमियान कल्चरल डिसबिलीफ होगा कोई, आप लोग कल्चरली डिफरेंट होंगे, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, कास्ट डिफरेंस है आप लोगों का, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप रहा बहुत अच्छा है, बिकॉज ये सोल में ट्विन फ्लेम लवर्स का कार्ड है, तो मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात है कि वो छुपा क्या रहे हैं, ये अपने अंदर की तब्दीली छुपा रहे हैं। इनको बहुत सारी चीज़ें दुआओं की मद में अपने अंदर बदलती हुई महसूस हो रही हैं। बहुत हल्ला गुल्ला किया अपने टाइम पर, बहुत ही लव मेकिंग की, बड़े बोल्ड रोमांटिक जेस्चर्स एक दूसरे के साथ किए, हाई स्पिरिट ब्लाइंड डेट्स गुजारी, लेकिन अब जो चेंज आया है उस चेंज में इनको लगता है कि शायद वो सब कुछ गलत किया, और हमें नहीं गलत करना चाहिए था। हम इतने डिफरेंट सेक्ट के होते हुए, डिफरेंट रिलीजन के होते हुए भी इतना सब कुछ हो गए। तो ये एक बहुत सारी चीज़ जिसकी वजह से किंग, और ये बात मैं क्यों कह, बहुत शुक्रिया आपका इतना शोर करने का। एक तो वैसी नज़ला आवाज़ वैसी नहीं, ऊपर से पीछे से ड्रिलिंग हो रही है। खैर, ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये इस बात का प्रूफ है कि इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, ये उन चीज़ों को आपसे छुपा रहे हैं। काम ये अब भी करना चाहते हैं, या ये अपने आप को काम में बहुत बिजी किए हुए हैं, या ये इस रिलेशनशिप पर अब भी काम करना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं डेफिनेटली, तभी ये चीज़ें छुपा रहे हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट आर दे हाइडिंग। 2 ऑफ कप्स, यूनियन। ओके, और जो ज़ोर ज़ोर से चीख बेटा। 2 ऑफ कॉइन्स, 2 किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। चैरियट, कैंसेरियन। ओके, लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री,
वेरी नाइस भाई, बड़े स्ट्रॉन्ग। एंड 7 ऑफ कप्स। अच्छा, देखिए इनको कुछ ना कुछ तो लाइफ में अभी रिसेंटली अचीव हुआ है, और ये भी एक अचीवमेंट हो सकती है कि आपका आपके साथ ये यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा और इसका मिलाप हो जाए। लेकिन ये कंफ्यूज्ड है कि क्या आया ये सही टाइम है, ये सही फ़ैसला होगा, ये सही वक्त होगा कि हम लोग मिलें। बिकॉज़ ये जो दो कार्ड्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनको यकीनन कोई ऐसी विक्ट्री, ऐसी कोई सक्सेस मिली है, या इनको इस बात का बहुत ज़्यादा ये भी रिग्रेट होता है कि इन्होंने अपनी विक्ट्री में आकर आपको एक ऑप्शन बनाकर छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये बात एडमिट नहीं कर सकते और ये छुपा रहे हैं। अदर देन दैट, ये शैरियट से तो लग रहा है कि ये यूनियन को लेकर, सोलमेट कनेक्शन को लेकर, अपनी कंफ्यूज जगलिंग कंडीशन को लेकर बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, और इस अटेम्प्ट को ये सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। लेकिन हमेशा इनके सामने बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं जो इनको याद दिलाते हैं हिला कर कि बेटा ऐसा हो नहीं सकता, ज़रा होश के नाखून लो। तो क्या ये आपसे छुपा रहे हैं? इनको या तो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त एक ऐसा टर्निंग मोमेंट है जब इसको बहुत बड़ा कोई काम इनका हुआ है, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की रिकग्निशन हुई है, लेकिन इन्होंने इनकी ज़िंदगी में बखेड़े इतने हुए हैं कि अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि ये यूनियन की तरफ जाएं, आपकी तरफ जाएं, आपको अपनी तरफ बुलाएं या ना बुलाएं। तो ये आपसे क्या छुपा रहे हैं? ये अपनी सोशल लाइफ और अपनी फीलिंग्स दोनों चीज़ें छुपा रहे हैं। नाउ लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे लवर्स के कार्ड से रीडिंग क्यों शुरू हुई है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड। जैसे मैंने पहले कहा था कि इन्होंने जितना भी हाई स्पिरिट टाइम आपके साथ गुजारा है, एक बोल्ड रोमांस इन्होंने जो कुछ भी किया है, अब ये इनको तन्हाई काटती है, इनको वो साथ याद आता है, और इनको तन्हाई बहुत बुरी तरीके से काट रही है, और ये बता नहीं पा रहे हैं कि इनको मेंटल इलनेस हो रही है, रात को नींद नहीं आती, रोने लगते हैं, डर बहुत रहे हैं, जागते रहते हैं। ये खातून भी हो सकती हैं और मर्द भी हो सकते हैं। यहाँ पर फेथ का कार्ड क्यों आया है नंबर 5, जो कि हेरोफेंट का कार्ड है, डेथ। आप दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो गई है तो ये दुआ कर रहे हैं कि वो चीज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अगर ब्रेकअप में है, नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, तो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं कि ये अपने रिलेशनशिप में रिवाइवल चाहते हैं, और ये ब्रेकअप ख़त्म भी करना चाहते हैं। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये जो भी काम कर रहे हैं, या तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि पब्लिकली फोरम पर रिकग्नाइज्ड है, आप फेसबुक कम्युनिटी पर कोई काम करते हैं, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, या आप कोई ऑनलाइन काम ऐसा करते हैं जिसमें आपकी एफ़र्ट जो है वो नज़र आ रही होती है, आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं, तो ये उसी को देखकर सिमिलरली थोड़ा सा इत्मीनान में आ जाते हैं, और ये चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं। क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है, दैट मीन्स छुप छुप कर ये आपको देख भी रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये आपके ऊपर ये चीज़ ऑब्वियसली करते होंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द व्हील। डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, ट्रैवलिंग करते हैं, किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि जब चीज़ें ठीक हों तो फिर ये कुछ ना कुछ करें, अपनी ज़िद को तोड़ें, अपनी खामोशी को तोड़ें, अपनी अना को तोड़ें, और फिर चीज़ें आगे बढ़ाएं। नाउ लेट्स सी कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स को 9 ऑफ कप्स, आप इनकी ज़िंदगी में वो एक आखिरी खुशी हैं। वैसे इनकी ज़िंदगी बिल्कुल सेटल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये यूनियन हो जाएगा ना तो 10 ऑफ कप्स बन के कम्प्लीशन हो जाएगी इनकी लाइफ की। ये इस वक्त अपने एंड पर बहुत हैप्पी हैं, तमाम चीज़ें इनकी ज़िंदगी में तमाम हैं, और ये बता नहीं सकते क्योंकि डेफिनेटली जो ऑप्शंस की वजह से इन्होंने आपको साइड लाइन किया हुआ है, तो एक यूनियन ही है जो वो चाहते हैं कि आपका और इनका हो जाए। 2 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है, 10 ऑफ कप्स। ये देख लीजिए आप, 9 के बाद फ़ौरन 10 ऑफ कप्स आया। यह यकीनन कहीं ना कहीं और शादीशुदा हो गए हैं, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, रिलीजन, कास्ट, सेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और ये यही जगल करते हैं कि मैं उसकी ज़िंदगी में जाकर उसको डिस्टर्ब करूं या ना करूं, या वो मेरी ज़िंदगी में अगर आ जाए तो मेरी फैमिली ना डिस्टर्ब हो जाए। चैरियट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ कॉइन्स। बहुत ही स्लो कार्ड है ये, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
ये जितना इनके अंदर तूफ़ानी जज्बा और तूफ़ानी जोश नज़र आ रहा है, इसकी एफ़र्ट कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अंदर का जज्बा ही है जो मौजूद है। कैंसेरियन एनर्जी और शैरियट को देखते हुए जितना जोश से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अगर आए भी तो ऑफ़र क्या करें, क्योंकि ये जो फैमिली है ना ये इनको आड़े लेती है। 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ सॉर्ड्स। अगर इन्होंने इस वक्त आकर आपको बताया कि ये कितने विक्टोरियस और सक्सेसफुल हैं, आपकी और इनकी बहुत सीरियस बहस और भसड़ हो जाएगी, बहुत बुरी तरीके से। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने वैसे ही आपको ऑप्शंस करके साइडलाइन किया था, और अभी आपको ये गुड न्यूज़ के तौर पर अगर सुनाएंगे तो आप बोलेंगे आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, मुझे क्या लेना देना, तुमने वैसे ही अपनी ज़िंदगी में दूसरी चॉइसेस और प्रायोरिटी रखी हुई थी तो फिर रखो। तो ये एक इनका मैटर ज़रूर है। लेट्स सी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर तो इन्होंने आपको किसी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से छोड़ा था, तो अब ये बहुत हद तक कंफर्म है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस आपका बदल गया है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप एक इंडिपेंडेंट, वर्दी, फाइनेंशियली स्टेबल औरत बन चुकी हैं, और अगर मर्द हैं तो आपके अंदर काफ़ी हद तक एक फेमिनिन एनर्जी ग्रोथ ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई है। अब ये जो जितने भी कार्ड्स निकले हैं, लेट्स सी कि ये क्यों छुपा रहे हैं। ये जो कुछ भी छुपा रहे हैं, ये जितने भी कार्ड्स और जितनी भी एनर्जीज आई हैं, क्यों छुपा रहे हैं? द मून, डरते हैं ये कुछ भी बताते हुए, जो कुछ भी फील कर रहे हैं, जो भी एनर्जीज इनकी आ रही हैं, ये जो छुपा रहे हैं, इनके अंदर खौफ है। ये दुनिया को दिखाते हैं कि बहुत शेर की तरह रह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है जो ये किसी को भी नहीं बता सकते। द सन, खुशियों से डरने लगे हैं। अगर खुशियाँ होती हैं तो उनको डर लगता है, खुशी होगी लोगों को पता चलेगा, लोग नज़र लगा देंगे। काफ़ी ऑर्थोडॉक्सी फीलिंग मिल रही है। पैलेस ऑफ वॉन्ड्स, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। 3 ऑफ कप्स, ये क्यों ये बात छुपा रहे हैं, या ये क्यों ये एनर्जीज और फीलिंग्स छुपा रहे हैं, या कि सब कुछ जो कुछ भी है ये जो छुपा रहे हैं, ये आपके साथ यूनियन में आने के बाद आपको फ्रेंड जोन करके हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं, ये इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं सकते, ये कह नहीं सकते, क्योंकि यकीनन कुछ ना कुछ इन्होंने पास्ट में आप दोनों के दरमियान ऐसा हुआ है। लेट्स सी मोर। 2 ऑफ सोर्ड्स, सबसे बड़ी बात ये कि ये इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज हैं, हमेशा क्रॉस रोड्स पर आ जाते हैं कि क्या करें। इस बात का इजहार करें कि मुझे दोस्ती करनी है, इस बात का इजहार करें कि मुझे यूनियन में आना है, इस बात का इजहार करें कि मुझे फ्रेंड जोन रखना है, चलो यार मेरी ज़िंदगी में किसी तरीके से रहो। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स जो भी छुपा रहे हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि क्यों छुपा रहे हैं, क्या चीज़ें जो छुपा रहे हैं। खौफ, डरते हैं, इस खुशी से डरते हैं, इस बात को सोच के डरते हैं कि अगर मैंने कुछ बोला तो कहीं पुराने पन्ने ना खुल जाए, कोई पुरानी किताबें या पुराने बाब ना खुल जाए, कुछ सवाल जवाब ना हो जाए, दोबारा से काउंटर अटैक ना हो जाए, मुझसे सवालात पूछ के मुझको कटहरे में ना खड़ा कर दिया जाए, मैं हाथ बढ़ाऊँ भी तो कैसे, मैं ये बताऊँ भी तो कैसे। तो बहुत सारा फियर है, लेकिन ओवरऑल जो ये आपसे छुपा रहे हैं, ये आपने शायद इनको अपने रिलीजन के अक़ीदे के अकॉर्डिंग ये साबित कर दिया कि आपका मोहब्बत करने का तरीका पुख्ता था, खुलूस आपका पुख्ता था, फीलिंग्स आपकी पुख्ता थी, चाहे डिफरेंसेस थे, लेकिन आपने अपना पूरा आप इनको सौंपा। बिकॉज ये जो लवर्स का कार्ड है, ये अपने अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात रखता है, और उस वक्त तो इन्होंने अपने टाइम पर, अपने जोम पर ये बात को एडमिट नहीं किया होगा, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा ये बात फील होती है, और यही चीज़ें ये कन्फेशन को छुपा रहे हैं। लेट्स सी क्या पॉसिबल आउटकम है। जो पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स, ये जो कुछ भी छुपा रहे हैं, क्या पॉसिबल आउटकम है। लेट्स सी। सरेंडर टू द डिवाइन। कभी कभी ये बिल्कुल हाथ पांव इनके छोड़ जाते हैं, ठीक है, नहीं है नसीब में, ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दो। उस वक्त भी तो छोड़ दिया था, अब भी छोड़ दो, शायद आपकी भी ऐसी ही फीलिंग्स है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये चाहें भी कि ये एक्सप्रेस करें, मोहब्बत लेकर आएँ, तो इनके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन इनको करना पड़ेगा। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगर इतनी ही भाई इंटेंस मोहब्बत कूदे पड़ रही है, फूटे पड़ रही है, तो मुँह से भी कुछ फूटो। अ टाइम फॉर हीलिंग। अगर ये आपसे बात कर लेंगे ना, तो इनके बहुत सारे ज़ख़म, पुराने दावे, पुरानी चीज़ें बहुत हद तक, जिसे कहना चाहिए, ठीक हो जाएंगी, और किसी हद तक ये चीज़ें इस तरीके से भी सही होंगी कि इनके लिए आसानी हो जाएगी कि चलो जो कुछ भी हुआ, एटलीस्ट इफ़ यू आर फॉर गिविंग मी, तो इट इज़ अ टाइम फॉर मी टू चेंज। ठीक है, मैं कैमरा दोबारा से सेट कर दूँ, ये बेचारा गिरे पड़ रहा है।
आज तो बिल्कुल मुंह पे कार्ड्स आ गए हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। ये जो विक्ट्री का कार्ड आया है ना, ये इनके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इन्होंने यकीनन आपको प्रायोरिटाइज़ किया, आपको ऑप्शन पे रखा, इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे बखेड़ों में, झमेलों में, बहुत तीसरी चौथी कैटेगरी में रखा, लेकिन आप अपनी जगह पर कायम रहे। ये बड़े अपने इथले में डूबे हुए थे और कैमरा जो था वो इनके इथले में डूबने पे बिल्कुल फटाक से नीचे गिर पड़ा। तो मैंने इसको दोबारा से कंटिन्यू कर दिया ताकि आपकी रीडिंग कंक्लूड हो सके। अब तो अगर ये इनसे रेजोनेट करती है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये जो चीज़ें इसमें आई हैं यही ये मुझसे छुपा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। एम्ब्रेस द फ्यूचर, ओके। ब्रेकिंग बैरियर्स। आप शायद बहुत लिमिटलेस हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो लिमिटलेस रहें। जो चीज़ आपको इंट्यूट करती है कि ये होने वाला है, क्योंकि आप लोग का कनेक्शन मुझे सोलमेट लग रहा है, तो वो होकर रहेगा। और आप अपने डिसीजंस में बहुत क्लियर हैं, आपको कभी भी किसी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती फ़ैसला करने के लिए। आप गाइडेड हैं और आपको इस पे बहुत यकीन है, क्योंकि जब उस वक्त आप गाइडेड थे, आपने उस वक्त रिलेशनशिप को अच्छा चलाया, आप अब भी चला रहे हैं। तो ये जो कुछ छुपा रहे हैं ये इनका अपना फियर है। आप शायद बहुत कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको बहुत डिफरेंट और यूनिक पर्सनालिटी बनाती हैं। कीप ऑन डूइंग दैट, क्योंकि आपने अपनी डायमेंशन, अपनी डायरेक्शन, अपना लाइफ पर्पस सेट कर लिया है। तो इट्स नॉट अबाउट मूविंग ऑन, इट्स नॉट अबाउट लीविंग हिम और हर, इट्स अबाउट जो भी ज़िंदगी आपको मुस्तकबिल में दे रही है आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना, नए ऑप्शंस पर जाना, तरक्की करना, नई चीज़ें सीखना, एंड मैनी 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 मोर। आपके लिए गाइडेंस यही है कि कीप डूइंग दैट। कोई भी ऐसी चीज़ जो बंदिश का सबब बनती है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, आप उसको ब्रेक कर दें एंड लेट्स सी कि फिर क्या होता है। अपनी तरफ से कोई बंदिश ना रखें, अलाउ करें कि चीज़ें आपके ऊपर खुद ब खुद अनफोल्ड हों और अपनी इंट्यूशंस पर स्ट्रांगली बिलीव रखें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।